पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो आज की डेट में गोवा है, ऐसे राज्य का दर्जा 23 मई 1987 को मिला था, इसीलिए हर साल 23 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 23 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिला, इसीलिए गोवा राज्य दिवस 23 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 1 मई को अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस, विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें नॉर्वे टॉप पर रहा था। और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना इंडिया 161वें नंबर पर रहा, और ये 180 देशों का इंडेक्स है। अच्छा, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस मनाया गया। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे और विश्व एड्स टीका दिवस मनाया गया। 19 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023 मनाया गया। और 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2023 मनाया गया। तो मई में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 से लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? तो अटल भूजल योजना, इसको अब 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वैसे इसकी डेडलाइन थी 2025, लेकिन अब इसे 2025 की डेडलाइन थी, अब इसे 2 साल और बढ़ा के 2027 कर दिया गया है। अब ये है क्या? अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना ये 2020 में लॉन्च हुई थी और ये 7 राज्यों के 80 जिलों में लागू की गई। और इसका पर्पज क्या है? जल संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खेर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर में खेर भवानी मेला आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और स्थानीय निवासियों के द्वारा ये वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, खेर भवानी मेला। तो ये अभी जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी डल झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। और जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, दच्चिग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है।
इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योति यारा जी ने टे मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? तो ज्योति यारा जी, इन्होंने अभी नीदरलैंड के टिलबर्ग में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ज्योति यारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई कहाँ पे है? ये उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हुई और यहीं पे उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को हराया है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारसिया क्रोच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा। कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ है और लखनऊ में नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कहां दूसरे जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो अभी अपने देश भारत को नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, अभी भोटो यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। एसीसी मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। नेपाल में जेतगढ़ी पर्व मनाया गया और नारायण प्रसाद सऊद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? तो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनको बाहरी लेखा परीक्षक 2019 में भी चुना गया था, तब 4 साल के लिए चुना गया। तो इस साल इनका कार्यकाल पूरा हुआ 2023 में। अब इनको फिर से 4 साल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया। अच्छा, अभी आर दिनेश को 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन हर्ष जैन बने हैं। एस वैद्यनाथन को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर के गोविंदराज को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई आवास योजना की घोषणा की है? तो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने नई आवास योजना की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो नई आवास योजना है, ये एक ग्रामीण आवास योजना है। इसका नाम है मो घर। ऐसे वंचित लोग जिनको न तो केंद्र सरकार से घर मिल पाया न राज्य सरकार से मिल पाया, उनके लिए है ये मो घर नाम की नई आवास योजना। इसकी घोषणा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने की है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, अभी उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। गोंद जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है और बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है।
उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पिक मैक के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी स्पिक मैक के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नागपुर में हुआ। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए स्पिक मैक के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी, यही अब राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी अमरदीप सिंह औजला को भारतीय सेना का नया MGS नियुक्त किया गया है। IDBI बैंक बोर्ड ने जय कुमार S पिल्लई को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और टाटा केमिकल्स ने R मुकुंदन को अपने MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया। अच्छा, बात राजस्थान की है तो राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो अभी युगांडा के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति समलैंगिकता का दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। तो नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी युगांडा ने दी है। अब युगांडा, तो ये है मैप में युगांडा। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। युगांडा की करेंसी क्या है? युगांडा सिलिंग। और युगांडा के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? योवेरी मुसेविनी। कौन है? योवेरी मुसेविनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसने जीता है? तो अभी यशस्वी जायसवाल ने IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं यशस्वी जायसवाल। अच्छा, इस बार का IPL कंप्लीट हो गया है और इस बार का IPL चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हरा कर जीता है। इसमें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड यशस्वी जायसवाल ने जीता। ऑरेंज कप किसने जीता है? शुभमन गिल ने। और पर्पल कप किसने जीता है? मोहम्मद शमी ने। अच्छा, IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल बने हैं। IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान डेविड वार्नर बने हैं। और IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुए हैं? तो अभी अपना देश भारत और सिंगापुर ने एक समझौता किया है जिसके तहत आजीवन सीखने के अवसर पैदा किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये अभी अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर गए और वहीं इन्होंने ये समझौता किया है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ले शिएन लूंग। कौन है? ले शिएन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्सर्जन कम करने के लिए एथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है? तो उत्सर्जन को कम करने के लिए एथेनॉल डीजल मिश्रण अभी BPCL ने विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड चेयरमैन कौन है? जे कृष्ण कुमार। कौन है? जे